इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कोई 7 साल पहले, साल 2018 में। तारीख है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर 2018 का जो दिन था वो एक बहुत ही पवित्र और अच्छा दिन था। ये करवा चौथ की तारीख थी, यानी पूरा देश इस रोज़ सुहाग का पर्व करवा चौथ मना रहा था। और दिल्ली की रहने वाली एक स्कूल टीचर सुनीता सहरावत, ये अपने घर से यानी दिल्ली से सोनीपत के लिए निकली थी। सोनीपत में वो फिरोजपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। और सुनीता दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती थी। तो जहाँ वो रहती थी वहाँ से उसके स्कूल की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है। तो रोज़ाना वो इस 20 किलोमीटर की दूरी को अपने स्कूटी से ही कवर किया करती थी। सुबह जाती थी और शाम को चली आती थी। तो ये उसका रूटीन था। 29 अक्टूबर का दिन उसके लिए स्पेशल भी था। करवा चौथ का दिन तो था ही, लेकिन इसके अलावा स्कूल में अच्छे कार्यों की वजह से सुनीता को सम्मानित भी किया जाना था। तो कुल मिलाकर इट्स अ बिग डे फॉर हर, इट वॉज अ बिग डे। और वो निकली थी, स्कूटी से जा रही थी। मीनवाइल दरियापुर एक जगह है, बवाना पुलिस स्टेशन पड़ता है दिल्ली में, आउटर दिल्ली में, बाहरी दिल्ली में। वहाँ दरियापुर की जो पुलिस चौकी है उससे बमुश्किल 300-400 मीटर आगे ये सुनीता जो है किसी हादसे का शिकार हो गई। वो सड़क, जिस सड़क से ये रोज़ आती जाती थी, आमतौर पर सुबह के वक्त वो सड़क खाली ही रहती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती क्योंकि वो मेन रोड नहीं है। तो सुनीता के लिए वो अच्छी बात भी थी क्योंकि मेन रोड पे स्कूटी चलाकर जाना हाईवे से वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। तो वो उस खाली सड़क का ही इस्तेमाल करती थी। और इस रोज़ उसके साथ एक हादसा हो चुका था। वहाँ से जब एक और सज्जन वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो है वो सड़क पर पड़ी हुई है और पास ही उसकी स्कूटी जो है वो भी एक्सीडेंट का शिकार होकर, टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़क पर पड़ी है। ये देखकर वो शख्स रुका और उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी। सुनीता को किसी तरह संभाला। उसके शरीर से, खासकर जो बॉडी है, मतलब जिस्म का जो हिस्सा है, वहाँ से खून रिस रहा था। तो उसको उठाकर किसी तरह से गाड़ी में लोड करके तो नहीं कहूँगा, मतलब गाड़ी में किसी तरह से उनको बिठा करके पास के हॉस्पिटल लेकर गए। और लोगों को लग रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। डॉक्टरों ने भी देखा, देखने के बाद चूंकि पल्स वगैरह सब कुछ डाउन हो चुका था और सांसें नहीं चल रही थी, तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, ब्रॉड डेड बता दिया। अब एक्सीडेंट का केस समझकर ही इस मामले में पुलिस को इत्तला भी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब जब पोस्टमार्टम सुनीता की लाश का हुआ तो एक नई कहानी सामने आ गई और ये कहानी बहुत शॉकिंग थी। सुनीता के जिस्म से कुल 3 गोलियां निकली। यानी सुनीता किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल किया गया था और कातिलों ने सुनीता को एक एक करके 3 गोलियां मारी थी। सोचिए, बीच सड़क पर सुबह के वक्त किसी की नज़र नहीं पड़ी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुनसान सड़क है, वो इक्के दुक्के लोग आते जाते हैं और सुबह का वक्त भी था। तो 3 गोलियां मारी गई थी। अब सुनीता का कत्ल किसने किया होगा? एक स्कूल टीचर की भला किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें दुश्मनी की संभावना होती है, जैसे मैं तो क्राइम रिपोर्टर्स के मामले में भी कहूँगा, प्लस एडवोकेट जो हैं उनके मामले में, पुलिस के मामले में, रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं उनके मामले में, और क्रूशियल सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग जिनके रिपोर्ट से किसी की किस्मत बदल सकती है या बिगड़ सकती है, उस तरह के मामलों में दुश्मनी या नाराज़गी हो जाती है। लेकिन एक स्कूल टीचर जैसा काम जो है वो बड़ा ही सॉफ्ट और सौम्य टाइप का काम होता है, खासकर प्राइमरी स्कूल की जब टीचर हो। तो गोली किसने मारी, हत्या किसने की, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब सुनीता के पति मंजीत सहरावत से पुलिस ने पूछताछ की। दुश्मनी की आशंकाओं के बारे में पुलिस ने पूछा और मंजीत वॉज क्लूलेस, उसे कुछ नहीं पता। उसका कहना था कि मैं तो बिल्कुल हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो गया और किसने ऐसा किया, क्योंकि मेरी पत्नी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, हमारा जीवन भी अच्छा चल रहा था। मैं मतलब वो बहुत सदमे में था, समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को कि उससे और कैसे पूछताछ करे, रो रहा था बहुत। लेकिन इस बीच जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी और सुनीता के मायके वाले लोग, पीहर वाले लोग पुलिस के संपर्क में आए, तो उन्होंने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारे दामाद के साथ हमारी बेटी का रिलेशन अच्छा नहीं था और हमें तो पूरा शक है, बल्कि आप कहें कि हमें पूरा यकीन है कि हमारे दामाद ने ही जो है ये हत्या की है या कराई है। ये बड़ी हैरानी की बात थी पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस जब दामाद से पहली बार मिला था तो दामाद बेहद सदमे में था और वो किसी तरह का कोई क्लू जो है उसके पास नहीं था इस मर्डर को लेकर। लेकिन यहाँ ससुराल के लोग, यानी उसके ससुराल के लोग ये बता रहे थे कि उसी ने सुनीता की हत्या की है या कराई है। तो जब इस तरह की जानकारी पुलिस को मिलती है तो ऑब्वियसली पुलिस के कान तो खड़े होते हैं। तो पुलिस जो है अब मंजीत के बारे में जानकारी जुटाने लगी और पता करने लगी कि आखिर दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है, मतलब पति पत्नी के बीच में लड़ाई की वजह क्या हो सकती है। ये सब
पुलिस पता करने लगी। इस बीच पुलिस ने तय किया कि वो एक बार सुनीता और मंजीत के घर में जाकर दबिश डालेगी और घर की तलाशी लेगी। तो सुनीता और मंजीत जहाँ रहते थे द्वारका में, वहाँ पुलिस ने रेड की। देखा जाए तो विक्टिम के घर में ही। अब रेड जब की तो पुलिस के हाथ में एक डायरी लगी और ये डायरी जो है सुनीता के पति मंजीत की थी। पुलिस ने जब उस डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया तो एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट, एक लाइन उस डायरी में लिखी हुई थी। उस डायरी में लिखा हुआ था कि सुनीता बार बार मुझसे ये कहती है कि या तो मुझे तलाक दे दो या फिर कत्ल। ये पंक्ति जो है खुद मंजीत ने अपने हाथों से लिखी थी और अपनी पत्नी के बारे में लिखी थी। अब सवाल यह है कि अगर पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन है तो फिर सुनीता ऐसा क्यों लिख रही है, मतलब सुनीता के हवाले से मंजीत ऐसा क्यों लिख रहा है कि सुनीता कहती थी कि या तो मुझे तलाक दे दो या फिर मेरा कत्ल कर दो। तो जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने इस एंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। सुनीता के घर वाले तो शिकायत कर ही रहे थे, तो ये दो बातें हो गई। अब पुलिस ने मंजीत के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकालकर उसकी जांच शुरू की ताकि ये पता चले कि मंजीत का कहीं किसी और से कोई अफेयर या लेना देना, कोई दोस्ती दुश्मनी जिसमें सुनीता का कोई रोल हो, ऐसा कुछ। तो जब सीडीआर की पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने देखा कि मंजीत का एक और पर्टिकुलर नंबर से बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी बातचीत होती है। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो नंबर मेरठ की रहने वाली एक लड़की का है, जो लड़की पेशे से एक मॉडल और एक डांसर है, और लड़की का नाम है एंजल गुप्ता। अब एंजल गुप्ता के साथ मंजीत का इतना क्या लेना देना, इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों बातचीत की, तो मंजीत से जब इस बारे में पूछताछ हुई तो पता चला कि एंजल के साथ उसका रिलेशन है। और पहले ये रिलेशन जो है वो सीक्रेट था क्योंकि मंजीत ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन कुछ समय पहले मंजीत की पत्नी सुनीता को ये बात पता चल चुकी थी। और ये बात पता चलने के बाद पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ये लड़ाइयाँ अक्सर बहुत बुरी होती, कड़वे अनुभव तक ये लड़ाइयाँ लेकर जाती। और बार बार वो सुनीता अपने पति से कहती कि या तो मुझे तलाक दो या फिर मेरा कत्ल करो या तो फिर तुम उस लड़की को छोड़ो। तो चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन दोनों के बीच में था इस मियाँ बीवी और वो के चक्कर में, तो मंजीत ने फाइनली ये तय किया कि वो अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड में से गर्लफ्रेंड को चुनेगा और पत्नी को रास्ते से हटा देगा। असल में ये जो मंजीत है, इसका डिस्कोज में, पब में जाने का बड़ा शौक था। और ये जो लड़की एंजल गुप्ता जिसका मैंने जिक्र किया, मॉडल, ये भी डिस्कोज वगैरह में जाती थी। तो गुरुग्राम के एक डिस्को में एंजल के साथ मंजीत की मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात को कई महीने का वक्त गुजर चुका था। और वो मुलाकात जो है पहले दोस्ती में और फिर घनिष्ठता में बदल गई और दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। लेकिन चूंकि मंजीत शादीशुदा था तो इस अफेयर में एक सीक्रेसी पहले इनको मेंटेन करके चलना पड़ा। लेकिन बाद में जब मंजीत की बीवी सुनीता को इसके बारे में पता चल गया तो फिर घर में लड़ाइयाँ होने लग गई। और लड़ाइयों के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट हुआ तो मंजीत ने यह तय किया कि वो सुनीता की हत्या करवा देगा। और उसने इस मामले में एंजल से भी बातचीत की और एंजल भी इस मामले में एक राय हुई, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर सुनीता रास्ते से हट जाती है तो वो दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक सुपारी किलर से बातचीत की जिसको इन लोगों ने जो है 10 लाख रुपए की सुपारी दी। इस सुपारी किलर का नाम है राजीव उर्फ जॉनी। और एडवांस के तौर पर, किस्त के तौर पर, पहली किस्त के तौर पर इसको कुछ रुपए इन दोनों ने दिए और वो रुपए इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। देखिए, ये भी एक अजीब बात और हैरानी की बात, इतना सीक्रेट मामला कि कोई कत्ल की सुपारी दे रहा है ऑनलाइन। तो खैर इसने ऑनलाइन सुपारी भी दे दी, और उसी सुपारी की बदौलत ये राजीव उर्फ जॉनी ने अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर पहले सुनीता की रेकी की। पति जब मिला हुआ था तो जाहिर सी बात है इनको पल पल की खबर मिलती होगी कि बीवी कब चलती है, कब स्कूल पहुंचती है, कब वापस आती है। तो रेकी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, प्लान करके ये पहले से तैयार थे। और जो तारीख मैंने सबसे पहले आपको बताई थी 29 अक्टूबर 2018, इस दिन ये लोग घात लगाकर उसी दरियापुर पुलिस चौकी के पास बैठे हुए थे, क्योंकि वो जगह जो है, वो स्ट्रेच जो है वो काफ़ी सुनसान है, इनको ये पता था। और इसी प्लानिंग के तहत इन शूटर्स ने बहुत करीब से सुनीता को एक एक करके 3 गोलियां मारी और फिर गोली मारकर वो फरार हो गए। दूर दूर तक किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि शुरू में तो आपको पता ही है कि ये मामला एक्सीडेंट का लग रहा था जब जांच शुरू हुई तो। और फिर धीरे धीरे ससुराल वालों ने शिकायत की, मोबाइल फ़ोन की सीडीआर, और इस तरह से कई सारी कड़ियाँ जुड़ती गई और मंजीत और उसकी गर्लफ्रेंड एंजल इस मामले में बेनकाब होते गए। बाद में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे, जो बेशक एग्जैक्टली मौका वारदात के ऊपर फोकस्ड नहीं थे, लेकिन कातिलों के आने जाने की, मूवमेंट की और मंजीत के गतिविधियों की कुछ तस्वीरें जो है वो पुलिस के हाथ लगी। तो एक डायरी, कुछ सीसीटीवी फुटेज,
सीडीआर में मंजीत और एंजल का फ्रीक्वेंटली बात करना, जो सुपारी किलर शक के घेरे में थे, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उनको इंस्टॉलमेंट में पहली किस्त के तौर पर ऑनलाइन पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस इस मामले में साबित हुई। तो 2018 से इस केस की शुरुआत हुई थी और ये केस अब तक चल रहा था 2025 तक, और सोमवार यानी बीते कल इस मामले में अदालत का फैसला आया। अदालत ने इस मामले में, रोहिणी कोर्ट ने इस मामले में एंजल नाम की वो जो मॉडल है उसे और उसके बॉयफ्रेंड यानी सुनीता के पति मंजीत को और इसके अलावा कुछ एक सुपारी किलर्स को इस मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। तो एक ऐसी लड़की जिसका करियर बहुत ब्राइट था, जो मॉडलिंग में भी हाथ आजमा चुकी थी, कुछ असाइनमेंट्स भी उसे मुंबई में मिले थे, उसने कुछ म्यूज़िक वीडियोस भी बनाए थे और वाकई वो खूबसूरत भी काफ़ी है। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ब्राइट और अच्छा करियर था उसका, लेकिन अब सारा करियर जो है वो ख़त्म हो चुका है। मंजीत और सुनीता, माफ़ कीजिए, मंजीत और एंजल, ये दोनों जो है अब अपनी बाकी की उम्र जो है वो सलाखों के पीछे जेल के अंदर गुजारेंगे। तो ये थी पूरी कहानी। इस कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, क्या आप सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।